4 महीने की कूटनीति, लंबी खींचतान और अमेरिकी दबाव के बाद अब भारत ने अमेरिका को साफ-साफ जवाब दे दिया है। मिनी ट्रेड डील लगभग फाइनल है, लेकिन इस बार भारत ने यह साबित कर दिया कि कोई भी सौदा एक तरफा नहीं होगा। तो क्या अमेरिका भारत से जीएमओ फसलें और डेयरी बाजार खुलवाना चाहता था? और भारत ने आखिर कौन से प्रोडक्ट्स को साफ मना कर दिया? पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का संदेश है। दरअसल अमेरिका भारत से कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स चाहता था, जैसे ईवी कंपनियों को ड्यूटी फ्री एंट्री, जीएम और टाइसन जैसी कंपनियों को डेयरी और मीट मार्केट का फुल एक्सेस, मॉन्सांटो जैसी कंपनियों को जीएमओ बीजों के लिए भारत का बाजार खोलना और डिजिटल कंपनियों जैसे कि अमेज़न, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट के लिए डेटा लोकलाइजेशन नियमों में ढील। लेकिन भारत ने इन सभी मुद्दों पर रेड लाइन खींच दी। भारत का जवाब साफ है कि अगर अमेरिकी कंपनियों को टैक्स फ्री एंट्री चाहिए तो पहले मेक इन इंडिया करो। अगर अमेरिकी डेयरी कंपनियों को एंट्री चाहिए तो पहले भारतीय डेयरी ब्रांड्स को अमेरिका में बराबरी का मौका दो। भारत ने ये साफ कर दिया कि एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी होगा जब ये दो तरफा लाभ देगा। जीएम, टाइसन जैसी कंपनियों को भारत में एंट्री तभी मिलेगी जब महिंद्रा और अमूल को अमेरिका में बराबरी मिलेगी। डिजिटल टैक्स पर भी भारत झुका नहीं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अब कानून बन चुका है और भारत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। भारत डब्ल्यूटीसी तक भी गया, ये साफ करने के लिए कि उसके फैसले ग्लोबल नियमों के अनुरूप हैं। अमेरिका चाहता था भारत जीएमओ बीज, डेयरी, मीट प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट खोल दे, लेकिन भारत की चिंता थी जीएमओ बीजों से ऑर्गेनिक खेती को खतरा, 15 करोड़ किसानों की आजीविका को सीधा नुकसान और सस्ते डेयरी प्रोडक्ट से अमूल, नंदिनी, मदर डेयरी जैसी कंपनियों को भारी नुकसान। अब भारत ने कहा कि हम अपने किसानों की कीमत पर कोई भी डील नहीं करेंगे। इसके बजाय भारत ने ऑप्शनल यानी वैकल्पिक रियायतें दी हैं, जैसे बादाम, अखरोट, कुछ महंगे फूड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में ढील की पेशकश की। अमेरिका चाहता है कि इंडियन यूजर्स का डेटा अमेरिका में प्रोसेस हो, लेकिन भारत का कानून कहता है कि डेटा भारत में ही स्टोर और प्रोसेस होने चाहिए। भारत ने अमेरिका से कह दिया है कि डेटा हमारा है, जमीन हमारी है, लोग हमारे हैं, तो डेटा हमारी संप्रभुता का हिस्सा है और इसी वजह से डिजिटल टैक्स और डेटा सोवरेनिटी पर भारत झुका नहीं। भारत और अमेरिका दोनों ही 2030 तक $500 अरब का व्यापार लक्ष्य बना चुके हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि इस व्यापार में लोकल इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट संतुलित रहेगा, मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत की नीति है कि हमारा बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें घुसने के लिए लोकल प्रोडक्शन और रिस्पेक्ट जरूरी है। अमेरिका ने सोचा था कि छोटे छोटे लालच देकर भारत को बड़ी डील पर मजबूर कर देंगे, लेकिन इस बार भारत ने गेम बदल दिया। ये है नया भारत, जो न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि समानता और सम्मान की शर्त पर ही व्यापार करेगा। खैर, अब मामला साफ है कि भारत ने अमेरिका को अल्टीमेटम तो दे दिया, ना जीएमओ बीज, ना ही फ्री एंट्री डेयरी प्रोडक्ट्स, ना टेस्ला के लिए फ्री राइड। अब क्या आप मानते हैं कि भारत का ये रुख सही है? क्या भारत को और सख्ती दिखानी चाहिए, या आपको लगता है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर जरूरी होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।